तो न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के सियासत से जुड़ी हुई। 2024 के जिस लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस की जोड़ी ने आधी से ज्यादा सीटें जीत ली थी, अब उनसे रास्ते आने वाले पंचायत चुनाव के लिए अलग हो चुके हैं। यही नहीं, ये रास्ते 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी क्या अलग हो सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट भी है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरेगी और उसमें भाग लेगी। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के इस बयान ने मानो यूपी की सियासत में तूफान ला दिया। सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यूपी की सियासत में दो लड़कों की जोड़ी टूट चुकी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार चुनाव के बाद अब कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव सियासी दलों के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। ऐसे में कांग्रेस का ये फैसला लेना कि वो पंचायत चुनाव में अकेले फाइट करेगी, ये संदेश देने के बराबर माना जा रहा है कि कांग्रेस 2027 के लिए सपा से किनारा काट रही है। लिहाजा अब सवालों का बाजार गर्म हो गया है। क्या पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के रिश्ते खत्म हो गए हैं? क्या बिहार में सीट बंटवारे पर हुई अनबन के बाद कांग्रेस अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी? क्या बिहार चुनाव के बाद विपक्षी महागठबंधन में दरार आ गई है? क्या कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है? या फिर क्या कांग्रेस 2027 में विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी से विपक्षी गठबंधन की इसी जोड़ी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इन दूरियों पर मुहर बुधवार को यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद लगी, जिसमें कांग्रेस ने इशारा कर दिया कि वो 2027 में अकेले चुनाव लड़ने की तरफ देख रही है। सजन को लेकर उत्तर प्रदेश में आज की वर्तमान संगठन की परिस्थिति और जो आने वाले दिनों में चुनावी चुनौतियां हमारे सामने में हैं, पंचायती चुनाव से लेकर और 2027 के विधानसभा चुनाव तक, तो उसके चलते हुए जिन अग्रिम कार्यक्रमों को लेकर हमको चलना है, स्पष्ट है कि हम सभी विधानसभा की सभी सीटों पर हमें संगठन को मजबूती के साथ तैयार करना है और साथ ही साथ पंचायती राज चुनाव में स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरेगी और उसमें भाग लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा कांग्रेस ने मिलकर प्रदर्शन किया था, उससे ये माना जा रहा था कि यूपी में सपा और कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी, लेकिन अब पंचायत चुनाव से पहले दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। हालांकि सपा ने पहले ही यूपी पंचायत चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच चुकी है। दरअसल बिहार के चुनावी नतीजों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार रणनीतियों में बदलाव कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अलग से पंचायत चुनाव लड़ने का ये फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पंचायत स्तर पर अकेले चुनाव लड़कर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर बेस मजबूत करना चाहती है, क्योंकि शायद कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसका जनाधार यूपी में कमजोर हो गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी गुरुवार को साफ किया कि जो उम्मीदवार पंचायत चुनावों में मेहनत करेंगे, उन्हें विधानसभा चुनावों में मौका दिया जाएगा। कांग्रेस का ये फैसला सिर्फ उनके सियासी नफे नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इस फैसले से अब विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। वह राजनीतिक जानकार कांग्रेस के इस फैसले को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक नए प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। तो न्यूज 360 में आगे बढ़ने से